स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, समिति का स्वरूप समझ में आ गया सबको। चलिए, समिति के नाम बिल्कुल स्पष्ट शुद्ध उच्चारण में कौन बोलकर बताएगा? एकदम स्पष्ट होना चाहिए, बिना अशुद्धि का। शोभा जी। ईर्य समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। यह व्युत्सर्ग है, प्रतिष्ठापन समिति। बहुत अच्छा। हाँ, मंजू जी। ईर्य समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, व्युत्सर्ग या प्रतिष्ठापन समिति। बिल्कुल ठीक, सबको याद है मतलब। अनीता जी, आप बोलिए। ईर्या समिति, एषणा समिति, और भाषा समिति, और अभी प्रतिष्ठान समिति, आदान निरपेक्षक समिति। आपको जरूरत है याद करने की, अच्छे से आप उसको 5-5 बार लिखिए कॉपी में, तो पूरे एक एक शब्द क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। वीना जी। ईर्य समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, एषणा, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन या व्युत्सर्ग समिति। ठीक है। प्रतिष्ठापन, प्रतिष्ठापन है ना, ये शब्द है उसके। इसमें से छड़ाला में से देखकर और अच्छी तरह से आप लोग याद कीजिएगा, वैसे तो याद होंगे सबको। ये हो गई हमारी समिति। अब आ रही है गुप्ती की चर्चा। मुनियों की 3 गुप्ती और 5 इंद्रियों पर विजय। दीदी, ये उपेक्षा संयमी मुनिराज क्या हुआ? आपने बताया था जो आदान निक्षेपण समिति में 2 बताए थे ना, उपेक्षा वो समझ संयमी। में नहीं आया। 2 बताए थे ना, एक तो उपेक्षा संयमी और एक और बताए थे। हाँ, एक का नाम नहीं लिख पाए, एक बस उपेक्षा संयमी मुनिराज बस लिखा हुआ है, और एक अप्रहत संयमी मुनिराज। उपेक्षा संयमी मुनिराज मतलब जो एकल, ऐसा कह सकते हैं कि जो एकल विहारी मुनिराज होते हैं वो उपेक्षा संयमी, मतलब उनको आवश्यकता नहीं होती पीछी कमंडल इत्यादि की, शास्त्र रखने की भी आवश्यकता नहीं होती, ऐसे उपेक्षा संयमी मुनिराज। वो पीछे का मंडल भी नहीं रखते दीदी क्या वो उपेक्षा संयमी मुनिराज? हाँ, नहीं रखते। फिर बोलते, पर उनकी तो बोलते पहचान ही होती है। नहीं, ऐसा नहीं है पहचान, ऐसा नहीं है कि मुनियों की पहचान पीछी कमंडल हो। मुनिराज की पहचान तो निर्ग्रंथता है। पहली नजर में यदि देखें तो निर्ग्रंथता उनकी पहचान है, दिगंबरत्व उनकी पहचान है। पीछी भाई जैसे तीर्थंकर हैं तो तीर्थंकर मुनिराज है ना, वो तो एकल विहारी होते हैं। उनको न तो शास्त्र की आवश्यकता होती है, न पीछे कमंडल की आवश्यकता होती है। और शीघ्र, अब जैसे भरत है, भरत भगवान मुनिराज बने, कुछ समय के लिए बने, उनको आवश्यकता नहीं थी पीछे कमंडल की, इतनी देर में तो वो भगवान ही बन गए। और ऐसे और भी होते होंगे मुनिराज जो उपेक्षा संयमी होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा ही आया ना, उपेक्षा संयमियों को पुस्तक कमंडल आदि नहीं होते, वे परम जिन मुनि एकांत में सर्वथा निष्प्रह होते हैं, इसलिए वे बाह्य उपकरण रहित होते हैं। अब और इसको ये अपराध वाला, देखो 1 मिनट, आपने जब पूछ लिया है तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। मुनिराज को 6वां 7वां गुणस्थान दिन में हजारों बार आता है। एक अंतर मुहूर्त में भी 6वां 7वां गुणस्थान अनेक बार आता है। कारण यह है कि 6वें गुणस्थान की स्थिति मर्यादा भी पौन सेकंड के अंदर है और 7वें गुणस्थान की स्थिति भी उससे आधी है।
मुनि इन 2 गुण स्थानों में आया जाया करते हैं, किंतु जब छठे गुण स्थान में होते हैं अर्थात विकल्प उत्पन्न होता है तब उन्हें व्यवहारी साधु कहते हैं। और विकल्प का अभाव होकर जब 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग में स्थित होते हैं तब उन्हें निश्चय साधु, सर्व त्यागी साधु अथवा उपेक्षा संयम वाले साधु कहते हैं। तात्पर्य यह है कि उन्हें सब उपेक्षा हो गई है, वे तो अंदर में स्थिर हैं। यह बात प्रवचन सार के तीसरे अधिकार में भी अपवाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग के रूप में आती है। और प्रवचन सार में क्या कहा है, मुनि को शरीर है वह जो कि सदा साथ है, उपकरण है। मुनि गुरु की वाणी सुनते हैं वह भी उपकरण है, और मुनि विनय करते हैं वह भी उपकरण है। तथापि मुनिराज को उसकी स्पृहा नहीं है, क्योंकि वह वाणी सुनना, विनय करना इत्यादि विकल्प है ना। निर्मलता की धारा में ऐसा विनय अथवा वाणी सुनने का विकल्प उत्पन्न होता है, वह मलिनता है, और वे शास्त्रवी साधु हैं। जबकि 7वें गुण स्थान वाले निराश्रवी साधु हैं, छठे गुण स्थान वाले साश्रवी साधु हैं, और 7वें गुण स्थान वाले निराश्रवी साधु हैं। ऐसी प्रवचन सार में मूल गाथा 245 है। और उसको आप पढ़ना, और उसमें भी पढ़ना, नियम सार में भी पढ़ना और प्रवचन सार में भी पढ़ना, दोनों में पढ़ना। तो उपरत अपहृत संयमी और उपेक्षा संयमी दोनों मुनिराज का वर्णन उसमें डिटेल में आएगा। शोभा जी, उसमें आप डिटेल में पढ़िएगा। कुछ विशेष लगे तो फिर सबको बताइएगा क्लास में, है ना। अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं। मुनिराज की 3 गुप्ती और 5 इंद्रियों पर विजय। 3 गुप्ती और 5 इंद्रियों पर विजय। अभी तक हमने 5 महाव्रत और 5 समिति पढ़े हैं। अब 3 गुप्तियों का वर्णन इसमें आ रहा है। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते, 3 सुथिर मुद्रा देखी मृग गण उपल खाज खुजावते। आप सब लोग बोल रहे हैं ना अपने अपने घर पर, साथ में गाइए। बिल्कुल निष्क्रिय नहीं बैठना है। जब यहाँ पर गा रहे हैं तो आपको निष्क्रिय नहीं बैठना है, सबको साथ में गाना है ना। मुझे तो चेहरे दिखाई दे रहे हैं कि कौन गा रहा है साथ में। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते, 3 सुथिर मुद्रा देखी मृग गण उपल खाज कुजावते, रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने, 3 मेन राग विरोध पंचे द्रिय जयन पद पावने। देखिए शब्दार्थ। सम्यक प्रकार निरोध मतलब, सम्यक प्रकार मतलब, सम्यक मतलब सच्चे तरीके से, सम्यक प्रकार मतलब सच्चे तरीके से, निरोध, निरोध अर्थात रोक कर, मन वच काय, मन वचन और काया इनका निरोध करके, आत्म ध्यावते जो आत्मा का ध्यान करते हैं, 3 सुथिर मुद्रा उनकी स्थिर मुद्रा देखी देखकर, मृगगण, मृगगण मतलब हिरण, शेर आदि जो भी 4 पैर वाले जो पशु हैं वो सब, उपल खाज खुजावते, उपल अर्थात पत्थर, खाज मतलब खुजली, खुजावते मतलब खुजालना, पत्थर समझकर अपनी खुजली खुजालते हैं। रस रूप गंध तथा फरस, रस रूप गंध तथा स्पर्श, फरस मतलब स्पर्श, अरु और शब्द, 1 2 3 4 5, रस रूप गंध फरस और शब्द, ये 5। शुभ असुहावने, ये सब शुभ और अशुभ मतलब सुहावने और असुहावने, मतलब इष्ट और अनिष्ट, प्रीतिकर और अप्रीतिकर। 3 मेन राग विरोध, उसमें न राग करते हैं, न विरोध करते हैं, न द्वेष करते हैं। पंचेंद्रिय जयन पद पावने, इस प्रकार 5 इंद्रियों को जीतकर, पद पावने 5 इंद्रियों को जीतकर जितेंद्रिय पद को प्राप्त करते हैं। मुनिराज की चर्चा है यह। अन्वयार्थ, अन्वयार्थ कौन पढ़ेगा? हाँ, अन्वयार्थ पढ़ने से पहले एक सूचना है कि अब 3 दिन तक आपकी कक्षा का अवकाश रहेगा। अगली कक्षा सोमवार से वापस प्रारंभ होगी।
मतलब आज के बाद, आज मंडे और मंडे को ही वापस आपकी कक्षा होगी। 7 दिन का आपके पास समय है। आपके गृह कार्य जो भी बचे हुए हैं या त्योहार भी आपको मनाना है तो वो सब आप कर सकते हैं इन दिनों में। और उसके साथ साथ अपना अध्ययन अवश्य करते रहे, क्योंकि वो सब तो चलता रहेगा, जीवन में कभी भी खत्म नहीं होगा। न तो गृहस्थी का काम खत्म होगा, न नहीं आपका शरीर का काम खत्म होगा, वो चलते रहेंगे। जैसे रेहट रेहट होती ना, रेहट, उसी के बीच में पानी पीना पड़ता है। यदि रेहट बंद कर दें, और ऐसे रेहट जो पुराने जमाने में बेल होती ना, बेल, वो जैसे हैंड पंप होता है ना, तो वो हैंड पंप की जगह वो रेहट से कुएं का पानी खींचते थे पहले। तो उसमें बेल को लगा देते थे आगे, और बेल चलती थी ऐसे, और वो पानी निकलता था। तो अब वो बेल या ऊंट, घोड़ा जो भी है, गधा जो भी, उसमें लगा देते थे, वो घूमता था तो पानी निकलता था उसमें से। अब वो गधा था तो वो बोला कि मैं तो, ये तो आवाज आ रही है इसमें से चू चू की, जब आवाज बंद होगी तब मैं पानी पीऊंगा। तो उसने ठीक है भैया, मैं रुक जाता हूँ। रुक जा तू, आवाज नहीं चाहिए तो रुक जा, घूमने से आवाज आ रही है तो रुक जाओ भैया। रुक गए तो अब पानी आना बंद हो गया उसमें से। अरे इसमें से तो पानी आना बंद हो गया। तो फिर उसने घूमना चालू किया, फिर आवाज आ गई, फिर रुक गया। इसी चक्कर में उसने वो प्यासा ही मर गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस उदाहरण से क्या शिक्षा मिली कि हमें यदि प्यास बुझाना है तो उस चूचू की आवाज में ही प्यास बुझाना पड़ेगी। हम चूचू की आवाज बंद होने का इंतजार करेंगे तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। चूचू की आवाज क्या है? जो गृहस्थी के काम चल रहे हैं ना आपके, ये सब चूचू की आवाज है। इसके बीच में से ही समय निकाल कर आपको अपना स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो गृहस्थी के काम खत्म करेंगे तब हम पढ़ने बैठेंगे। तो गृहस्थी के काम तो कभी भी खत्म नहीं होंगे, ये तो आप लिख के रख लो। अभी कुछ एक हमारे परिचित हैं, उनकी बहू है, तो हमने ऐसे बातचीत में ऐसे बात चली, तो मतलब कि बहू मंदिर, अभी अभी मंदिर, मैंने कहा मंदिर हुआ ही होंगी सुबह बहू? तो नहीं, अभी तो नहीं गई। कि 12 बज रहे हैं अभी तक नहीं गई? तो बोले नहीं, अरे हमारी बहू तो बहुत समझदार है, और वो तो उसका ऐसा रहता है कि जब तक मैं घर का पूरा काम नहीं खत्म कर लूं तब तक मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। तो घर का उसको, अब वो एक काम खत्म करती है उसको दूसरा काम दिख जाता है, तो वो तो इतनी समझदार है कि पूरा काम खत्म करके ही मंदिर जा रही है। सासू जी तो बहुत खुश, क्योंकि सासू जी के तो घर का काम हो रहा है और उनको बहू समझदार लग रही है। बहू के जीवन का क्या होगा यदि जिसके पास 12 बजे तक मंदिर जाने के लिए समय नहीं है? तो वो ये सोच लीजिए कि वो अपने बारे में कितना सोच पा रही है बहू। वो केवल घर मेंटेन रखना है मुझे, ऐसा ऐसा घर मेंटेन रखना है मुझे कि कोई अंधेरे में भी मुझसे पूछे, कोई आंख बंद करके भी मैं बता सकती हूँ कि किस ड्रॉअर में कौन सी चीज कहाँ पर रखी है। इतना मेंटेन्ड घर रहता है मेरा तो। बस इसी मान गुमान में मरी जा रही बहू। अरे वो जिस शरीर के अपने शरीर के लिए भी समय नहीं निकाल पा रही है, आत्मा की बात तो बहुत दूर की है कि वो अपनी एक्सरसाइज के लिए भी समय निकाल ले, वो समय भी नहीं निकाल पा रही। क्या कर रही है कि घर मेंटेन, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन रहता है मेरा घर तो। एक जाला भी नहीं दिखेगा, एक कहीं डस्ट का अंश भी नहीं दिखेगा। बस मान कषाय में ऐसे रमते हैं हम कि आपा पर सब भूल जाते हैं, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, सबको भूल जाते हैं। जबकि व्यवस्थित जीवन क्या होना चाहिए कि उसमें से आप अपने लिए भी समय निकालो, अपने शरीर के लिए भी और अपनी आत्मा के लिए भी, मतलब अपने आप के लिए भी समय निकालो। ऐसा वो व्यवस्थित जीवन होता है। ऐसा व्यवस्थित जीवन नहीं होता है कि घर में घर घर दिन भर घर की सफाई में लगे रहो, या घर को मेंटेन, या नए नए पकवान बनाने में लगे रहो। कुछ वैल्यू नहीं है उसकी। कुछ भी, आप कितना भी अच्छे से अच्छा पकवान बना लो, कितना भी मेंटेन कर लो घर, जब तक आपका शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा कुछ भी कार्यकारी नहीं है। ठीक उसी तरह आप शरीर को कितना भी स्वस्थ रख लो, जब तक अपने आत्मा के बारे में चिंतन नहीं किया तो वो शरीर को स्वस्थ रखना भी आपका कार्यकारी नहीं होगा। क्या किया आपने शरीर को स्वस्थ रखे? अभी मुनिराज को देखा ना हमने, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन, है ना लाइन इसमें। अपने तप को बढ़ाने के लिए वो शरीर को आहार खिला रहे हैं।
तन को पोषने के लिए नहीं खिला रहे। ज्ञानानंद शावकाचार्य पढ़िए आप कभी, इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखी है उसमें कि जो शरीर है हमारा उसको नौकरों की तरह रखना चाहिए। हम क्या रख करते हैं, राजकुमार की तरह रखते हैं उसको, हम शरीर के नौकर बन जाते हैं। अरे शरीर उठा, शरीर उठते से मुझे शरीर ने कहा मुझे बेड टी चाहिए, मुझे बिस्तर पर ही चाय ला कर दो, तो क्या किया, जी साहब, नौकर बनकर हम गए, चाय बनाकर ला रहे हैं और बिस्तर पर ही चाय दे रहे हैं। फिर दूसरा ऑर्डर आया शरीर का कि मुझे आज भोजन में खीर और हलवा और पकोड़े चाहिए, तो क्या किया, जी साहब, गए किचन में 4 घंटे लगाए और पकवान बनाकर किसको दे रहे हैं, मालिक को। कौन है मालिक, किसको बनाया है, मालिक अपन ने। और अगला ऑर्डर आया कि अब मुझे आराम चाहिए, बिस्तर चाहिए, एसी चलाया जाए, तो गए साहब, जी साहब, और एसी चालू किया और बिस्तर पे पड़े। किसके नौकर बने हम, इस शरीर के नौकर बने। और होना क्या चाहिए था कि शरीर को नौकर बनाना चाहिए था, कि शरीर ने कहा कि मुझे बेड टी चाहिए, तो क्या करना कि अभी रुक जाओ, थोड़ा काम करो, उसके बाद टी मिलेगी आप। जैसे हम नौकर से कहते हैं ना, थोड़ा काम करो उसके बाद ये मिलेगा आप, बिल्कुल वैसे ही आपको शरीर के साथ करना। रुक जाओ, जरा प्रक्षाल देख कर आओ, जरा पूजा करके आओ, उसके बाद दूध पीना। आराम करने की इच्छा हो रही है, रुक जाओ, अभी जरा सामायिक करो, या अभी क्लास चल रही है, क्लास अटेंड करो, उसके बाद आपको सोने दिया जाएगा। ज्ञानानंद शावकाचार्य में ऐसा लिखा है कि जैसे नौकर होता है ना, तो उससे अपना काम सधवाने के लिए अपन क्या करते हैं, अक्सर ज्वाइंट फैमिली में तो ऐसा होता है कि ज्वाइंट फैमिली में नौकर को पैसे मिलते हैं, तो वो उसी पैसे में, अब वो क्या करती है, अलग अलग कमरे में अलग अलग बहुएं रहती है, तो उनको अपना पर्सनल काम कराना हो तो क्या करती है, चुपचाप अलग से नौकर को पैसे दे देती है कि ले ये 100 रुपए रख और तू मेरे कमरे का ये काम कर जाना, है ना। ज्वाइंट फैमिली में ऐसा चलता है, नौकर को अलग से पैसे देकर उससे काम करवाया जाता है, ठीक है। और भी कई लोग मतलब नौकर को पटा के भी रखते हैं कि तुम ये काम करोगे तो तुमको ये पैसे मिलेंगे। ऐसे ही आपको शरीर को भी पटा कर रखना है। तुमको आराम चाहिए ना, पक्का खूब अच्छा एसी भी चला कर देंगे हम, पर 1 घंटे जरा स्वाध्याय कर लो, उसके बाद एसी भी चला कर देंगे। बिल्कुल नौकरवत व्यवहार करना चाहिए शरीर से हमें, जैसे मुनिराज करते हैं बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, उसके नौकर उसके दास नहीं बनना चाहिए। तो ये बात कहाँ से निकली थी हमारी कि हम अभी जो 7 दिन का अवकाश आपको मिल रहा है वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि खूब गुलछर्रे उड़ाओ, भैया छुट्टी है नाचो, ऐसा नहीं है। ये होमवर्क है आपका कि आप स्वाध्याय करो। जो 1 घंटा आप पाठशाला में यहाँ पर देते थे, वो 1 घंटा आप स्वतंत्र स्वाध्याय करो, अपना खुद स्वाध्याय करो, खुद उठाओ शास्त्र। अभी तो दिए ना इतने सारे नियम सार, प्रवचन सार, अभी शोभा जी ने प्रश्न पूछा था कहाँ पर है, तो आप खुद उठाइए शास्त्र, ढूंढिए कौन है उपेक्षा संयमी, कौन है अपराध संयमी, क्या कहा गया है इनके बारे में, कैसा इनका स्वरूप है, ये खोजिए। कितना सारा होमवर्क है आपके पास। और एक एक समिति के बारे में अनगार धर्मामृत में और सब जगह बहुत सारा दिया है, वो आप पढ़िए। हाँ सरिता जी बोलिए। दीदी मैं ये बोल रही थी छंद याद करने का होमवर्क दीजिए। हाँ बिल्कुल सही। देखो सरिता जी को अच्छा ध्यान, इन्होंने पहले भी कहा था कि सबको छंद याद करना चाहिए, और वास्तव में विद्या कंठ की ही काम में आती है। यदि मान लो हम बीमार पड़े और मान लो हमारी वृद्धावस्था आई, मान लो, सही शब्द बोला क्या, कि पक्का आना ही है वृद्धावस्था, तो आना ही है ना, तो तब क्या करेंगे, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी सारी, आंख नाक कान सब बंद। सरिता जी की तो नहीं होंगी क्योंकि उनने तो याद कर लिए सारे छंद, वो तो अपना लेट कर आराम से चिंतन करेंगी, है ना। तो आप लोगों को भी चिंतन करना है ना, तो ये छंद सब याद कीजिए सारे, और सिर्फ छठी ढाल के नहीं, सभी ढालों के छंद बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। और उसके लिए और सरल उपाय ये है कि आप भोजन तो आप बनाते ही हैं घर में, तो जब भोजन बना रहे हैं तब किचन में वो यूट्यूब पर छह डाला चला लीजिए, सुनते जाइए और अपना कार्य करते जाइए।
है ना। अभी तो बोलो कितनी छूट दी है आपको। कहाँ तो ऐसा कहते हैं अपन कि धर्म ये घर का कार्य करते करते धर्म की बात नहीं सुनना चाहिए, लेकिन क्या करें, न तो आप समय दे पा रहे हो, न बुद्धि इतनी सूक्ष्म है कि ऐसे ही याद हो जाए आपको। तो आपको बार बार रोज रोटी बनाओगे तो रोज ये आप सुनते जाएंगे तो याद हो जाएगा आपको, कि जिस प्रकार से बस याद कीजिए आप तो, है ना। भले रट्टा लगाना पड़े तो रट्टा लगाओ, लेकिन याद तो जरूर करो, क्योंकि एक बार याद हो जाएगा तो फिर उसका आप चिंतन कर पाओगे। हाँ जी बोलिए। दीदी मैं यही पूछना चाह रही थी, सरिता जी और शोभा जी ने जो याद किए वो कैसे किए, वो हमें भी बता दें। मेरे को समझ नहीं आ रहा, रट्टा मुझसे लगता नहीं है और मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ। जैसे दीदी ने बोला है ना, वो यूट्यूब से ही हम लोगों ने याद किए हैं। वो खाना बनाते टाइम चालू कर लेते हैं या सुबह से उठते टाइम, तो घर का अच्छा काम करते करते ही सुनते उन्हें याद करते हैं। वो ठीक। वैसे ही किया, जैसे दीदी ने बताया ना वैसे ही याद किए हैं। वैसे काम याद करते कीजिए। करते ये सब निकल जाए। और आपके जो है ना वो, आपके जो बड़े पापा है ना वीना जी, बड़े पापा हैं आपके? बड़े पापा? कौन है आपके रिलेटिव? बड़ा कोई भी नहीं बचा, ना ससुराल में ना पियर में। बचा तो नहीं पर थे तो, हाँ। है ना। उनके बच्चों के नाम याद है आपको? हाँ याद है ना। याद है। जित रुचि होती है ना तो अपने आप याद हो जाता है सब कुछ। आप रुचि नहीं पैदा करो। रुचि तो बहुत ज्यादा है हाँ दीदी, अब आप, रुचि तो बहुत ज्यादा है। रुचि है तो बहुत करना अच्छी बात चाहते। है ये। रुचि है ना तो ये बहुत बढ़िया बात है, फिर तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करने की देर है, रोज पढ़ो आप। अभी देखो अपने पुराने जमाने में जो लेडीज रहती थी, वो उनको क्या नियम रहता था कि प्रतिदिन वो तत्वार सूत्र बोलती थी, प्रतिदिन वो छड़ाला बोलती थी। तो उनको तत्वार सूत्र कितना कठिन है पर उनको पूरा याद था। अभी भी मंदिर में ऐसी लेडीज मिल जाती है अपने को कि जिनको पढ़ना नहीं आता है, वो कहती बेटी जरा बैठ जा मुझे सूत्र जी सुना दे। अब वो तत्वार सूत्र स्पष्ट भी नहीं बोल पा रही, लेकिन उनको तत्वार सूत्र पूरे सारे सूत्र याद है। तो क्यों याद है? क्योंकि वो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। हाँ शिला दीदी, पर जैसे पत्थर। भक्तामर रोज पढ़ते हैं तो संस्कृत का भी याद हो गया, हिंदी का भी याद हो गया, रोज पढ़ते हैं इसलिए याद हो गया। और ऐसे ही मतलब ये, लेकिन ये पूरा या तो एक बार में एक ढाल रोज ना बोले, जब याद हो जाए फिर दूसरी ढाल पकड़े, ऐसे कर ऐसा रही है करो, तो। ऐसा करो, कैसे भी बस करना है। किसी भी तरह से छहो डाल याद होना चाहिए, तरीका मंदिर कोई में भी बैठ आप के अपनाओ। मंदिर में बैठ के भी याद करने से बहुत जल्दी याद होता है। हाँ जैसे पूजा के जैसे टाइम थोड़ा पूजा, हाँ पूजा पूजा भी कम सब करो। करते हैं, नहीं पूजा के बाद ये बोलो आप एक ढाल कितनी देर लगती है? 2 मिनट। हाँ मंदिर जाओ ना तो ऐसे नहीं जाना चाहिए कि मुझे एक पूजा करनी है और उसके बाद घर जाना, कभी भी ऐसे नहीं जाना मंदिर जाओ तो। हालांकि गृहस्थी हो आप सब, पता है कि समय कम है, क्या करना कि घड़ी में नियम बांधना कि 15 मिनट्स का समय है मेरे पास। 1 घंटा हो 2 घंटा हो जितना भी समय हो आपके पास, जैसे 15 मिनट का लिया तो मुझे 9:45 से 10 का ये समय है मेरे पास। अब इसके बीच में मुझे कितनी भी पूजा करना है, कुछ भी स्तोत्र बोलना है, वो सब मैं शांति से बोलूंगी। यदि आपने टाइम से नियम नहीं बांधा ना तो क्या करोगे आप, एक पूजा जल्दी 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 ये बोले और ये भागे घर, ऐसा करोगे आप, मन भी नहीं लगने वाला है आपका पूजा में। और अगर आपने टाइम लिमिट बांध दी जैसे 15 मिनट, तो आपने टाइम के अभी तो टाइम है तो आराम से बोलोगे आप। एक पूजा करना हुआ करोगे, 2 पूजा करना हुआ करोगे, 15 मिनट का समय मतलब आप समय से बांध के चलो। उस बीच में आप 1 पूजा 2 पूजा, आज विशेष कुछ पर्व है तो 2 पूजा की, और नहीं है पर्व तो अपना छड़ाला तत्वार सूत्र ये सब पढ़े। पर वो इतना टाइम तो आपको देना ही है मंदिर में, टाइम बांध के चला करो। नियम भी लेते हैं ना हम पूजा का, तो एक पूजा में करूंगी ऐसा नियम लिया हमने, वो तो लो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आप टाइम का भी नियम लो। क्योंकि अधिकतर क्या करते हैं हम, एक पूजा का नियम ले लिया तो फिर वो मतलब आप 5 मिनट में पूजा कर देते हो पूरी, जल्दी जल्दी बोल के एकदम फास्ट करते हो। उसकी बजाय समय का लो, भले आप 10 मिनट का लो लेकिन समय का लो, उसमें आपको ज्यादा शांति मिलेगी। चलिए ओ बाप रे समय तो बहुत हो गया है, ये तो विषय नहीं चल पाया अपना।
चलिए अब अगले मंडे को मिलेंगे हम। अगले मंडे तक आप अध्ययन कीजिए सभी लोग। हाँ जी शोभा जी। दीदी ये जो मैंने भगवती आराधना लेके आई थी, इसमें एषणा समिति के बारे में बताया, भिक्षा काल, भुभुक्षा काल और अपग्रह काल, 3 काल जाना चाहिए। और बहुत सारा इस टाइप का बताया गया कि मतलब कैसे मुनिराज को कहाँ पैर नहीं रखना चाहिए, कैसे, इस टाइप का बहुत सारा बताया गया इसमें भगवती आराधना में। पैर नहीं रखना चाहिए, ये तो ईरा समिति में आ गया है ना। पर कि उसमें एषणी समिति, पर एषणी समिति में ही सब दिया पूरा, ईर्या समिति का पर पूरा एषणी समिति में दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है। जो पैर नहीं रखना ना वो भी एषणा समिति में भी आता है। हाँ, ईरा समिति का अलग विवरण है। जहाँ तुरंत, हाँ जहाँ भूमि में तुरंत में लीपी गई हो वहां, मतलब पूरा एषणी समिति के अंदर इतना सारा दिया गया है, बहुत सारा हाँ। दिया गया है। हाँ तो वो पढ़िए आप, और इसमें अंगार धर्मामृत में से भी पढ़िए, बहुत अच्छा विस्तृत हाँ। विवेचन। ये तो बोलो आपके लिए ही लिख दिए पंडित दौलत राम जी ने, छह डाला इतने शॉर्ट में हम एषणा समिति समझ गए। अगर आप ऐसे समझने बैठते तो फिर कितने दिन लग जाते एक भगवती आराधना को पढ़ने में ही, मतलब एक समिति में इतने इतने दिन लग जाते हैं। तो शॉर्ट में समझकर हम आगे बढ़ रहे हैं छह डाला में, इसलिए तो इसको गागर में सागर बोला है, क्योंकि बहुत शॉर्ट में बहुत सारी बातें बता दी। चलिए, दौलत राम जी को मालूम था पंडित जी को भी। तुझे लोकालो तो वाणी मस्तक सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिने, सभी को जय जिने। सभी को दीदी नियम सार, प्रवचन सार और भगवती आराधना, अभी अभी एक नाम और बताया था आपने, भगवती अंगार धर्मामृत, अंगार धर्मामृत, अंगार। अंगार धर्मामृत में पूरा मुनिराज का ही स्वरूप दिया है। तभी